तो श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग और चतुर्थ अध्याय। प्रसंग क्या है? गोप कुमार जी वैकुंठ का प्रसंग सुना रहे हैं। वहां की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। तो कल कह रहे थे यहां पर भगवान के भक्त शेषनाग जी, गरुड़ जी, विश्वक्सेन आदि जितने उनके पार्षद हैं, कृत्वांजलि मूर्धनि अवतिष्ठम अनाग्रे विचित्र उक्ति भी विद्यमान। गरुड़देव, अनंत देव आदि जो पार्षद हैं क्या कर रहे थे? भक्त्या नतई, भक्तिपूर्वक उनका सिर झुका करके कृत्वांजलि मूर्धनि, हाँ मूर्धनि मैंने सिर के ऊपर हाथ जोड़े में, ये तरीका ऐसे नहीं, कैसे ये विधि है प्रणाम करने की। मूर्धनि कृत्वांजलि, अंजलि मतलब हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे थे। कैसे? विचित्र उक्ति भी विद्यमानम। प्रणाम कैसे किया जाता है? प्रणाम मंत्र के साथ किया जाता है। जो प्रणाम करते हैं मंत्र में कहते हैं ना, नमस्ते जी, नमस्कार जी, कहते हैं ना प्रणाम जी। मंत्र नहीं आता तो नमस्ते जी, नमस्कार जी, हाथ जोड़ के ऐसा काम नहीं होगा। कह रहे हैं यहां पर कैसे विचित्र उक्ति स्तुति कर रहे हैं। गरुड़ जी शेषदेव भगवान की स्तुति करते प्रणाम कर रहे हैं। कौन कौन थे? नतमस्तक हैं। नतमस्तक क्यों हैं? भक्ति वशत नतमस्तक हैं। ये हमारा भी स्वभाव होता है, हमारे सामने कोई बहुत बड़ा आदमी आ जाता है, बहुत पूज्य व्यक्ति आ जाता है, बहुत बड़े आदमी आ जाता है, कोई बड़ा कहने से बहुत सीनियर हो, बहुत बड़ा कोई साधु संत हो, बहुत बड़े हो, तो हमारा सिर ऑटोमेटिक झुक जाता है। ये स्वभाव होता है ना? मस्तक झुक जाता है हमेशा ऐसे महापुरुषों के सामने जाने से। तो भक्ति के कारण क्या है? उसके बाद श्रद्धा। श्रद्धा आप कोई पसंद करे तो श्रद्धा से यदि भक्ति आ जाती है तो सिर क्यों झुक जाता है? क्यों? भक्ति मीन्स दास्य भाव। यदि मेरी भक्ति गुरु जी की पड़ती है तो भक्ति के दो विषय होते हैं, आश्रय और विषय, है ना। यदि गुरु भक्ति है, गुरु भक्ति विषय कौन हुए? गुरु। आश्रय कौन हुए? शिष्य। है वैष्णव भक्ति तो वैष्णव हो गए विषय, द्विजोर वैष्णव हो गए आश्रय। इसलिए जब भक्ति शब्द का उपयोग हो जाता है वहां पर क्या हो जाता है? दास्य भाव। मैं प्रणाम कर रहा हूं, इसलिए उनका मस्तक झुका हुआ था। कौन कौन थे? आदि कहने से शेषदेव, गरुड़देव थे, विश्वक्सेन थे, नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, बल आदि पार्षद थे, सब हैं। भागवत जैसे भागवत वर्णन किया गया। नंद सुनंदो अथ जयो विजय प्रबलो बल कुमुद कुमुदाक्षस्य विश्वक्सेन पत्र पतत्रिराट जयंत सुदेवस्य पुष्पदंतो अथ सात्वतः। भागवत में जो भगवान के जो पार्षद हैं उनका नाम कहा गया। नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विश्वक्सेन है, और गरुड़, पतत्रिराट, पतत्रि मतलब गरुड़ जी, जयंत, शुद्धदेव, पुष्पदंत आदि आदि उनके गण हैं, पार्षद हैं। तो सभी लोग वहां विराजमान थे, भगवान के चारों ओर विराजमान थे। श्री नारदस्य अद्भुत नृत्य वीणा गीतादि भंगिमय चातुरिभि ताभ्याम प्रियाभ्याम कमलाधराभ्याम सार्धम कदाचित विहसत नभुच्चै
अब उनमें से कभी कभी नारद से अद्भुत नित्य वीणा गीत आदि भी, भंगी में चातुरी भी, ताभ्याम प्रियभ्याम कमलाधराभ्याम सार्धम कदाचित भी हसंत मुच्चई। कभी कभी नारद जी की चतुराई देख करके, क्या चतुराई? अद्भुत नृत्य, वीणा गीत, वीणा वादन आदि जो उनकी भंगिमी थी, भाव भंगिमा थी, कैसे नृत्य कर रहे हैं, कैसे वीणा बजा रहे हैं, कैसे कीर्तन गान कर रहे हैं, उस चतुराई को देखकर कभी कभी प्रियाभ्याम ताभ्याम, अपनी दोनों प्रियाओं के साथ में, अपनी दोनों प्रिया कौन? श्री और धरणी, श्री और भू, दोनों अपनी शक्तियों के साथ भगवान कदाचित व्यसंत मुच्चई, कभी कभी जोर जोर से हंसते थे। भगवान भी हंस रहे हैं और कमला और जो भू है वो है, दोनों हंस रहे हैं। यहां बता रहे हैं कभी कभी प्रभु शब्द गुणों से युक्त अपनी प्रिया और के साथ हंसते थे। कमला धराभ्याम शारदम, उन्हीं प्रिया कौन है? कमला और धरणी देवी, श्री और भू है लीला। तो ये क्या बता रहे हैं? कैसी हैं वो? सद्गुण युक्त अपनी प्रियाओं के साथ भगवान जोर से हंसते थे। क्यों हंसते थे? नारद के अद्भुत नृत्य को देख करके, उनके वीणा गीत को देख करके, है ना, और किस प्रकार से वो अभिनय कर नृत्य भी कर रहे थे, गीत भी कर रहे थे, गीत के अनुसार अभिनय भी कर रहे थे। उस अभिनय को देखकर भगवान जोर से हंस पड़ते थे। स्वभक्त वर्गस्य तदेक चेतसा कदाचित आनंद विशेष वृद्धये प्रसार्य पदाम्बुज युग्ममात्मन समर्पणे नेवल संतम अद्भुतम। अब यहां कह रहे हैं किसी किसी प्रभु क्या करते थे? एक चेतस तद भक्त वर्गस्य, स्वभक्त वर्ग से एक चेतस, एक चित्त, जो उनके एकांतिक भक्त थे। एक चेत मतलब क्या? जिनका चित्त केवल भगवान में लगा हुआ था, एक चेतस। ऐसे जो भक्त वर्ग थे, आनंद विशेष वृद्ध है, जो उनके एकांतिक भक्त थे, उनका आनंद वर्धन करने के लिए कभी भगवान क्या करते थे? प्रसार्य पदाम्बुज युग्मम आत्मना, अपने दोनों चरण युगल को फैला देते थे, आगे आगे की ओर फैला देते थे। ऐसे फैला देते थे मानो समर्पणे नेवल संतम अद्भुतम, मानो उन चरणों को भक्तों को अर्पण कर रहे हो, लो मेरे चरण ले लो, चरणों को ग्रहण कर लो। इस प्रकार से लसंतम अद्भुत क्रीड़ा कर रहे थे। ठीक है, मैं कह रहे कभी कभी भक्तों आनंद वर्धन करने के लिए दोनों चरणों को फैला देते थे, मानो उनको समर्पण कर रहे हैं। क्यों बोले तो भगवान चरणों को क्यों समर्पण क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि भक्तु संपत्ति क्या है? भगवान के चरण कमल भगवान की भक्तों की संपत्ति है। कीर्तन में आता ना क्या? अशोक भय अमृत आधार तुम्हारा चरण द्वय। भक्तु संपत्ति क्या है? भगवान के चरण कमल ही भगवान भक्तों की एकमात्र संपत्ति है ना। श्री गुरु चरण पद्मा गौरी सदमा बंदमोई, यही भगवान के लिए जो दोनों जो बहुत चरण कमल भगवान के हैं, यही भगवान भक्तों एकमात्र संपत्ति, भगवान के चरण कमल भक्तों की एकमात्र संपत्ति है। मानो उनको संपत्ति बोले जी, बोलो लो ये तुम्हारी संपत्ति ले लो, उसको अपनी संपत्ति को ले लो। किंतु वास्तव में बता रहे हैं चरण कमलों को दे देना संभव नहीं हो सकता, चरणों को दे देना संभव नहीं हो सकता। इसलिए अपने चरणों को फैला करके मानो समर्पित ही कर दिया। वास्तव बात तो यह है चरण देना संभव नहीं होता, तथापि प्रसन्न होकर के मानो कह रहे हैं लो जो असंभव है संभव कर रहा हूं, ले लो।
क्यों भागवत में ब्रह्मा जी ने कहा है पुंसाम स्वकामाय विविक्त मार्गेरभ्यर्चताम काम दुघांग्रि पद्म पर्दयन संतम कृपया नखेन्दु मयूख भिन्नांगुल्य चारुपत्रम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कहा गया तृतीय स्कंद में कह रहे ब्रह्मा जी 3:8-26 में, पुंसाम स्व कामाय विविक्त मार्गे अभ्यर्चताम काम दुघांग्री पद्मम। क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं यहां पर, काम स्व कामाय, स्व कामाय, अपने अपने अभिलाषाओं को पूर्ति करने के लिए, अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए जो व्यक्ति विशुद्ध क्या विविक्त मार्ग गई, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जो विशुद्ध मार्ग से भगवान का भजन करते हैं। क्या बता रहे हैं, अपनी अभिलाषा पूर्ति करने के लिए जो अभ्यर्चताम विविक्त मार्ग गई अभ्यर्चताम, जो भगवान के चरणों का भजन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, काम दुघांग्री पद्म, काम उनके चरण कैसे हैं, काम दुघांग्री बोले कामनाओं को पूर्ति, वांछा कल्पतरु, काम दुघांग्री मतलब होता है क्या, कामनाओं को जो ना गाय दुधारू है, बोले गाय दुधारू है, तो भक्त भगवान कौन से, काम दुधांग्री, अपने भक्तों की इच्छा को पूरी करने वाले हैं। ऐसे जो भगवान हैं, उनके चरण कमल हैं, तो क्या होता है, परदर्शयंतम कृपया नखेन्दु मयूख भिन्नांगुल चारुपत्रम। ऐसे जो उनके भक्त हैं, जो केवल और केवल क्या करते हैं, क्या करते हैं, भक्ति मार्ग से भगवान की पूजा करते हैं। उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, वो भी गया ना, क्या उद्देश्य है, तदेक चेतसा, चित्त केवल भगवान में लगा हुआ है। दर्शन क्यों करना चाहते हैं, केवल भगवान के लिए दर्शन करना चाहते हैं। पूजा क्यों कर रहे हैं, भगवान के लिए पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे भक्तों को प्रदर्शनतम, भगवान अपने चरणों का दर्शन करा देते हैं, उनके चरण कैसे हैं, नखेन्दु मयूख, नखेन्दु मने नख चंद्र, मयूख मने किरणें, नखेन्दु मयूख भिन्नांगुल चारुपत्रम, उनके चरण कैसे बता रहे हैं, नख चंद्रिका, उनके जो नख जो नाखून हैं वो चमकते रहते हैं, उनकी जो क्या चंद्रिका चमकती रहती है। और क्या है, कहां पे वो नख कहां पर विराजमान है, तो बताएं चारुपत्रम, मानो भगवान के जो चरण अंगुलियां हैं वो कैसे हैं, पुष्प पत्र के समान। अंगुली कैसे भगवान की हैं, पुष्प पत्र, पुष्प के जो पत्ते होते हैं उन पत्तों के समान भगवान की अंगुलियां हैं। उन अंगुली अग्रभाग में जो नाखून है वो नाखून मानो नख चंद्र की चंद्रिका मयूख है। तो यहां कह रहे हैं, तो ऐसे जो भगवान है, जो व्यक्ति केवल भगवान की प्राप्ति के लिए श्रवणादि भक्ति प्रकारे, जो व्यक्ति केवल भगवान की प्राप्ति के लिए श्रवण आदि भक्ति का अनुष्ठान करता है, श्रवणम कीर्तनम श्रवण बाद सेवनम नवद भक्ति का अनुष्ठान करता है, तो क्या होता है, दुघांग्री पद में क्या करता है, सब कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले भगवान उस व्यक्ति को प्रदर्शनतम नखेन्दु मयूख अपने चरणों का दर्शन करा देते हैं। अथवा इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, यही है उनका अनुग्रह। उसी प्रकार यहां पर मानो भगवान
उन पर प्रसन्न होकर के अपने चरणों को फैला दिया, बोलो लो चरणों को ग्रहण कर लो। इंगित कर रहे, लो चरणों को पकड़ लो, छू लो, मस्तक पर धारण कर लो। अब यह कह रहे जो ऐसी आशा पोषण करके, कैसे आशा, कैसे आशा कि हमें केवल एक ही आशा, भगवान के चरणों की जो नक्ष चंद्रिका है उसका केवल पूजा, दर्शन नहीं। क्या करना चाहते हैं? भगवान के जो चरण कमल हैं उनकी पूजा, उनका अभ्यर्चन पूजा करना चाहते हैं, केवल भगवान की चरण सेवा करना चाहते हैं। ऐसी आशा, एक ही आशा पाल रखी है, हम भगवान की सेवा मिल जाए, उनके चरणों की सेवा मिल जाए। जिसमें ऐसी अभिलाषा होती है, ऐसे भक्तों के लिए भगवान क्या करते हैं? ऐसी लीला कर रहे हैं, उनको चरण कमल स्वयं दे देते, लो ग्रहण करो। है महाप्रभु करते किसी सिर पर चरण रख दिए, नित्यानंद करते ना, ऐसी लीला कर रहे हैं, भगवान की आशा के अनुरूप लीला विचार कर रहे हैं। तदर्शनानंद भरेण तेषा विस्मृत शिक्षा बत पार्षदानाम गोपाल है जीवित मित्त भीक्षणम क्रोशन धावम परिरंभणाय। अब गोकुमार जी कह रहे हैं, उन पार्षदों ने मुझे पहले बाहर कहा था, ध्यान रखना अंदर तुम्हें कैसे रहना, हम शिक्षा देते हैं। जब भगवान के सामने जाओ तो हाथ जोड़ के एक साइड में खड़े हो जाना, दृष्टि कहां होनी चाहिए? उनके चरणों में, और कुछ मत बोलना, चुपचाप स्तुति करना, नजर उठनी नहीं चाहिए उनकी ओर, और हाथ जोड़े हुए होने चाहिए। और यदि अब भगवान के दर्शन का एक स्वभाव भी है, क्या है? जो उनका दर्शन करेगा क्या हो जाएगा? सात्विक विकार आ जाएंगे, रोमांच भी होगा, कंप अश्रुपलक होगा। खबरदार, कोई भाव दिखना नहीं चाहिए, ना आंसू दिखने चाहिए, ना कंप दिखना चाहिए। वहां कुछ गड़बड़ मत कर देना, समझाया था। तो वो कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, जब मैं अंदर गया प्रभु को तद दर्शन आनंद भरण तेषा विस्मृत शिक्षा, प्रभु का दर्शन किया, उनके हाव भाव कैसे भक्तों पर कृपा कर रहे, अनुग्रह कर रहे हैं, अपने चरणों को फैला रखा है कि लो ग्रहण कर लो। उनकी ऐसी भक्त वत्सल गुण को देख करके आनंद के मारे विस्मृत शिक्षा, जो उन्होंने शिक्षा प्रदान कर रखी थी मेरे को, सब शिक्षा को भूल गया। पार्षदों ने जो मेरे को शिक्षा दे रखी थी मैं भूल गया। यहां बता रहे वत मने ओहो में से भूल गया है, आश्चर्य, ये कैसे हो गया? भूल गया। शिक्षा दी मेरे को, दर्शन करते भगवान का, मैं सब शिक्षा भूल गया। और गोपाल हे जीवित मित्त भीक्षणम क्रोशन धाम परिरंभणाय। और मैं क्या करने लगा? हे गोपाल जीवित मम, हे गोपाल, हे मेरे जीवन, हे मेरे प्राण स्वरूप, जीवन स्वरूप, कहते कहते मैं धावन परिरंभणाय, भगवान को आलिंगन करने के लिए मैं दौड़ पड़ा। कहा तो बोले हाथ जोड़ के रहना, उनको दिखना नहीं है। हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल कहते मैं उनको आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़ा। ठीक है, मैं कह रहे हैं भगवान के दर्शन से जो मुझे आनंद की प्राप्ति हुई, उस आनंद के कारण में जो पार्षदों ने जो मेरे को शिक्षा प्रदान की थी भूल गया। कहा उनके सामने हाथ जोड़ने को कहा था, स्तुति करने को कहा था, नहीं ना मैं हाथ जोड़ पाया, स्तुति कर पाया, बस उनका आलिंगन करने के लिए उनको धावित हुआ। तो कैसे धावित हुए? तो बता रहे हैं, उच्च स्वर से मैं हे गोपाल, हे मेरे जीवन कहते कहते मैं मोहग्रस्त हो गया। वस्तुतः दशाक्षर मंत्र की उपासना के स्वभाव से, और ब्राह्मण ने कहा ये कैसे हो गया? सामने कौन खड़े थे? विराजमान थे नारायण। तो अब तो गोपाल गोपाल क्यों बोल रहे थे उनको? गोपाल तो नहीं हो, भगवान नारायण है। गोपाल कौन है? ग्वाले,
कृष्ण है गोपाल, वो तो नारायण भगवान है। क्यों बोला? क्योंकि ये जो प्रभाव था, ये किसका प्रभाव था? दशाक्षर मंत्र का प्रभाव था। जो दशाक्षर मंत्र में जप रहा था, उस मंत्र का प्रभाव स्वभाव था क्या? कि सामने नारायण रहने पर भी मेरा आवेश किसमें था? गोपाल में आवेश था। इसलिए क्योंकि मैं गोपाल मंत्र जप रहा था, और मंत्र जपने के कारण मेरे अंदर ऐश्वर्य आया ही नहीं, भय आया नहीं, गौरव रहे नहीं। मंत्र जैसे वो तो होगा ना, गोपाल मंत्र है, गोपाल मंत्र में ऐश्वर्य कैसे आ सकता है? भय कैसे, संकोच कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। परंतु है सामने, यदि भी वैकुंठ लोक है, सामने भगवान नारायण विराजमान है, उनका मंत्र क्या था? गोपाल मंत्र। गोपाल मंत्र के प्रभाव से मेरे अंदर ऐश्वर्य भाव आया ही नहीं। यदि मंत्र जपते, नारायण मंत्र जपते, यहां राम मंत्र जपेंगे तो ऐश्वर्य भाव हो जाएगा। मंत्र जैसा होगा प्रभाव वैसा ही पड़ेगा। इसलिए मेरे अंदर भाई गौरव कुछ आया नहीं, दौड़ पड़ा पकड़ने के लिए। पृष्ठे स्थिते विज्ञ बरेर धीरते तैर्दिनो महाकाकुलम प्रकुर्वन् प्रेमातिरेकेण विनिर्जितो हम संप्राप्य मोहम न्यपतम तदगरे। जब मैं भागने की चेष्टा कर ही रहा था, पृष्ठे स्थित विज्ञ बरे, मेरे पीछे कुछ जो पार्षद खड़े थे, मेरे पीछे खड़े थे, वो विज्ञ थे, वो समझ गए कि मैं क्या करने वाला हूं। देखा ना, कई बार ऐसे मंत्री जब खड़े होते हैं पीछे, देखा ना कई लोग जो जनता दरबार है, जनता दरबार लगाते हैं, कई बार कई मंत्री लगाते हैं, तो जो लोग बैठे रहते हैं, जो याचक जो है बैठे हैं कुर्सियों पे, उनके पीछे लोग खड़े रहते हैं, जो गार्ड रहते हैं, उसी कंधों को पकड़े रहते हैं कि उठ ना पाइए। देखा है ना, योगी जी जब लगाते हैं तो उनमें लोग खड़े रहते हैं, उसे ऐसे पकड़ के रखते हैं कि ये कुछ गड़बड़ ना करते, पकड़ के। तो मेरे पीछे जो पार्षद खड़े थे, क्या थे? विज्ञ वर थे। मेरे भावों को समझ गए कि मैं अब क्या करने वाला हूं, हैं क्या? उन्हें मुझे पकड़ लिया, जब धृते ही पकड़ते मैं दीनो महाकुलम पर कुर्मन, जैसे मुझे पकड़ा मैं अत्यंत महा आकाकुलम पर कुर्मन, मुझे बहुत ही क्या हुआ? दुख हुआ है। और मैं क्या दीन भाव से आकाकुलम, उनसे आकुति विकुति करते हुए, विनती करते हुए कहने लगा, फिर विनिर्जितो हम संप्राप्य मोहम न पता करे, उनसे विनती करने लगा। फिर विनती करते करते मैं क्या हो गया? मूर्छित होकर के उनके आगे गिर गया, बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। ठीक है, मैं कह रहे हैं, मेरी ऐसी दशा को देखकर पीछे खड़े उन पार्षदों ने मुझे पकड़ लिया। प्रेम की अधिकता वशतः है, मेरा चित्त मेरे बस में था नहीं, इसलिए पार्षदों से अत्यधिक आकुति विनती करते करते भगवान के सामने मूर्छित होकर के मैं गिर पड़ा, जमीन पे गिर पड़ा। उत्थाप्य तेरेव बलाचरेण संज्ञा प्रणीतो अश्रु निपात विघ्नम मार्जनेनाभिभवन कराभ्याम नेत्रे पर्याद उद्मिलयम द्वै। मैं गिर गया, बलात् अचिरेण उत्थाप्य तैरेव, जब गिर पड़ा तय, उन्होंने मुझे बलपूर्वक, अचिर मतलब शीघ्र जल्दी से उन्होंने मेरे को बलात्, क्योंकि जब व्यक्ति बेहोश हो जाता है ना,
मूर्छित हो तो उठाना आसान नहीं होता उसको। जब व्यक्ति जिंदा होता तो उसको कंधे में लेके ढो सकते हो, मर जाए वो व्यक्ति तो बहुत भारी हो जाता है, पता है? कब देखा? रसमलाई दीदी से ही हाँ, जैसे जब जिंदा ये जैसे ये लोग 2 दिन बैठे हैं लोग, ये अभी उठाओ तो उठ जाएंगे, यदि मर गए ना बहुत भारी हो जाता, बहुत भारी हो जाते हैं, पता है तुमको? हाँ, बहुत भारी हो जाता है। हाँ, क्यों? अब क्या बन गया कि मिट्टी ही रह गई। जब इसे प्राण रहते हैं पर ये हल्का क्यों होता है? और मरे खून नहीं रहता क्या? ये तो आश्चर्य, जब शरीर में प्राण रहते हैं शरीर हल्का रहता है, भारी नहीं होता। बोलो क्यों? बेहोश आदमी कोई चेष्टा नहीं करता। जब मैं तुमको उठाऊं जोर करके, तो भाई तुम्हें दर्द होगा तो अपना भी उठोगे ऊपर को, है ना? उठोगे ऊपर, उठ जाओ। और बेहोश हो गए तो मेरे पर कोई चेष्टा नहीं रहेगी, निश्चेष्ट हो। इसलिए व्यक्ति भारी बन जाता है। जब मुर्दे उठाते हैं वो चेष्टा नहीं करता कि मैं तो ऊपर कंधे में चला जाऊं। करता है क्या? है? यदि चेष्टा करे तो सब भाग जाओ छोड़ के। मुर्दे ने थोड़ा जोर लगाया ऊपर को, अपना वो उठ रहा है, वो अर्थी उठ रही है, चारों जो है चारों कंधे में ले जा रहे, भाग जाएंगे वहां से भूत भूत करके। तो इसलिए कह रहे हैं जब व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, तब प्रैक्टिकल देखा मैंने, कैसे वैष्णव है ना, जिनको मैं, हमारे प्राण गोपाल जी थे, हाँ, जब वो हॉस्पिटल में लेकर गए उनको, ऊपर रहते थे जहां पर रह रहा हूं आजकल, वो उनको हाथ उठा के नीचे लाया, उठा करके गाड़ी में बिठाया उनको। जब वो 2 दिन बाद देह त्याग दिया, जो लेकर के आए वो वहां पर हमारी गाड़ी दे, अब वहां से मतलब कि हॉस्पिटल से बाहर लाना है उनको, रिक्शे में लाना है। 3 आदमी लगे थे, सुबह के में 3 लगे थे, इतना भारी हो गए वो, क्योंकि मैं अकेले उठा के लाया तो गोदी में ले गया। जब वो उन्होंने देह त्याग दिया हॉस्पिटल में, तो मैं उनको उठा के, इतना भारी 3 आदमी लाए उठा के, बड़ी मुश्किल से वो गाड़ी में उनको रखा, तब देखा मैंने। और मैं तो, मेरे तो कईयों का तो उठाऊ, कई को तो मैं भेज चुका हूं ना। एक्सपीरियंस है, मैंने 40-50 तो हो गए होंगे, कई देखा ऐसे बड़े से, और देह त्यागने पर बहुत भारी हो जाता है। जब मूर्छित हो जाता है फिर भारी हो जाता है। ये बता रहे, अब वो मूर्छित हो गए तो बता रहे, बलात् अचिरेण तैरेव उत्थाप्य, तैरेव, उन्होंने ही मेरे को उठाया। फिर ऐसे बलात्, बलपूर्वक, ताकत उठाया, संज्ञाम, फिर मेरे पानी के छींटे मारे, कुछ ऐसा किया, फिर मैं सचेत हुआ, मैं चेतना आई। परंतु प्रणीतो अश्रुनिपात विघ्नम, चेतना आ गई, भगवान तो मैं सामने देखा, भगवान में सामने विराजमान है? दर्शन करने लगा, अश्रु निपात में विघ्नम, जब दर्शन कर रहा था तो आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, वो आंसू, मेरा अश्रु धारा दर्शन में बाधा पहुंचाने लग गई। पहले मूर्छित हुआ तो दर्शन नहीं हुआ, मूर्छा भंग हुई तो दर्शन करने लगा, तो आंसू ने बाधा पहुंचा दी। होता ना, आंसू आ जाते हैं तो नेत्र अपने आप बंद हो जाते हैं, हो ही नहीं सकते, तो आंसू भी आए और नेत्र बंद भी नहीं होता है, विघ्न होने लगा। फिर मैंने प्रयत्नाद उद्मीलय द्वय, प्रयत्नाद उद्मीलयम द्वय, बड़े प्रयत्न से मैंने दोनों नेत्रों खोला तो दर्शन कर लूं। आंसू पोछे, अपने हाथों आंसू पोछ करके जोर करके मेरा नेत्र खोला दर्शन करने के लिए। टीका तो हो गया है। तावत दयालु प्रवरेण तेन,
स्नेहेन गंभीर मृदुस्वरेण स्वस्थो भवागच्छ जवेन वस्येत्यादुच्यमानम श्रुतवान वचोहम तावत दयालु प्रवरेण तेन स्नेहेन गंभीर मृदुस्वरेण स्वस्थ भव आगच्छ जवेन। क्या? स्वस्थ भव आगच्छ जवेन वश्य इत्यादि उच्चमानम श्रुतमान बचोहम। उसी समय मेरे कानों में भगवान के वचन पहुंचे हैं। कौन? तावत तब जब मैं आंख खोलने में असमर्थ हो गया, तब दयालु परवर भगवान कौन है? दयालु शिरोमणि। तेन उन दयालु शिरोमणि भगवान ने स्नेह और गंभीर, स्नेह सहित गंभीर और कोमल स्वर से बोले। क्या बता रहे हैं? स्नेह पूर्वक गंभीर और कोमल स्वर से कहने लगे, वत्स स्वस्थ भव, हे पुत्र, हे वत्स, स्वस्थ हो जाओ, शांत हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ। आगच्छ, शीघ्र ही मेरे निकट आओ। बस मैंने हे पुत्र स्वस्थ हो और शीघ्र ही मेरे निकट आओ। श्रुतवान वचोहम, भगवान के इन वचनों को मैंने सुना कि भगवान कह रहे हैं स्वस्थ हो जाओ और मेरे पास आओ। ये सुन करके टीका में कह रहे हैं, जब मैं मोहग्रस्त होकर के मूर्छित हो गया है, तब से लेकर स्वस्थ होने तक भगवान अधिक कोमल स्वर से कहने लगे, हे बस स्वस्थ हो, शीघ्र मेरे निकट आओ। इसका अर्थ आदि है ना, आदि शब्द, आदि केवल क्या है? बस इत्यादि, बस इत्यादि आदि। अब जो बस बोलते हैं फिर इत्यादि क्या होता है? आदि शब्द का अर्थ है मेरे प्रति गौरव का त्याग कर दो। तुम मेरे पास नहीं आ पा रहे हो ना, क्यों? कारण क्या है? तुम्हारा मेरे पर गौरव बुद्धि है, गौरव बुद्धि का त्याग कर दो और भय रहित होकर भय परित्याग कर दो, आकर मुझसे मिलो और मुझसे बातचीत करो। प्रभु के द्वारा ऐसे वचनों का बोलने का कारण क्या था? ऐसे वचन क्यों बोल रहे भगवान नारायण? कौन है वो? दयालु प्रवर, दयालु शिरोमणि है। मेरे भाव को जान गए कि ये जो बंदा है यहां का नहीं है, ये यहां का है नहीं, इसलिए जो नहीं तो उसके साथ वैसे ही व्यवहार करना पड़ेगा, है ना। तो कई बार होता है ना, कोई व्यक्ति हमारे पास में आता है, हम जानते हैं यहाँ का नहीं, तो हम उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं, है ना। हर्षस्य काष्ठाम परमाम ततो गतो नृत्यन मोहोन्माद गृहीत मन्मुः भ्रश्यनमि भी परम प्रयासतः संप्रापित स्व स्थैर्यम अथ प्रबोधित। हर्ष से काष्ठाम परम गतो, भगवान के ऐसे स्नेहपूर्ण वचनों को सुनकर मैं आनंद की चरम सीमा को प्राप्त हो गया। क्या? हर्ष से काष्ठाम परमम, हर्ष की चरम सीमा को मैं प्राप्त हुआ, मुझे इतनी आनंद हुआ, चरम सीमा को प्राप्त हो गया। और जिसके प्रभाव से मैं गतो नृत्यन मोहोन्माद गृहीत्वत मुहु, उन्माद गृहीत्वत, उसमें मैं उन्मादग्रस्त होकर के मुहु बार बार नृत्य करने लगा। इसके बाद भ्रश्यन, कैसे नृत्य कर रहा था मैं, उसके पश्चात जो परम प्रयासतः संप्रापित स्थैर्य मथ प्रबोधित, इसके बाद जो पार्षदों ने मुझे बड़े प्रयास करने से
भृशम प्रयासम, क्योंकि मुझे होश ही नहीं था, मैं तो नृत्य करते जा रहा था। बहुत उन्हें बड़े प्रयास से मेरे को पकड़ा, बड़ी चेष्टा करी मुझे पकड़ा उन्होंने, मैं तो नाच रहा था ना, पकड़ा मेरे को और पकड़ के प्रयास से मुझे पकड़ के स्थिर किया और प्रबोधित था जो शांत और तो समझाए मेरे को। ठीक है, मैं कह रहे हैं इन वचनों को सुनकर के आनंद की चरम सीमा प्राप्त हुआ और उन्मादग्रस्त रोगी की भांति में नृत्य करने लगा, परंतु नृत्य करने लगा, नृत्य कर नहीं पाया क्योंकि मेरे पैर स्खलित हो गए, मैं फिर से जमीन पर गिर पड़ा। तब पार्षदों ने मुझे बहुत प्रयत्न करके मुझे स्थिर किया। कुछ समय के बाद मुझे समझाने लगे पार्षद लोग। श्री भगवान उवाच स्वागतम स्वागतम वस्त दिष्ट्या दिष्ट्या भवान मया संगतवत् त्वदीक्षाया चिरमुत्कंठिते नहीं। फिर शांत हुआ, समझाया पार्षदों ने समझाया शांत हो जाओ, भगवान क्या कह रहे सुनो तो सही, नाचते रहो क्या, नाचना बंद करो और भगवान पास जाओ। तब फिर उनके पास में गया, भगवान कहने लगे स्वागतम स्वागतम वस हे वस, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। दिष्ट्या दिष्टा भवान मया, क्या बता रहे हैं, क्या मेरा परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। क्या बता रहे हैं यहां पर, कौन कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं दिष्टा दिष्टा भवान मया, मेरा परम परम सौभाग्य है जो आज यहां पर मैं, क्योंकि भगवान मया संगतोत्र, आज आप तुम मुझसे मिले हो, यहां पर आए हो, मेरा परम सौभाग्य। बोलो क्यों, त्वदीक्षायाम चिरमुत्कंठिते नहीं, मैं चिरकाल से तुमसे मिलने के लिए उत्कंठित था। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा दर्शन करने के लिए, तुम्हें मिलने के लिए मैं बहुत दिनों से उत्कंठित था, कब आओगे कब आओगे, आ गए हो, स्वागत है स्वागत है, मेरा परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। तो बोलो भगवान कह रहे हैं, यहां से क्या क्या सिद्धांत गया, भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब आए कब आए, नहीं आए तो भगवान यहां पर गुरुजनों को भेज देते हैं, वैष्णव को भेज देते हैं, शास्त्र भेज देते हैं, कितनी चेष्टाएं कर रहे भगवान हमको अपने खींचने की, बुलाने की, परंतु हम बड़े चतुर है, गली से कट मार मार करके निकल जाते हैं, कट मार मार के। वैष्णव यहां से हम यहां भाग, हमने वैष्णव आया तो दाएं मुड़ जाते हैं, बाएं मुड़ जाते हैं, ये हमारी स्थिति है। सत्य बात तो ये भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उत्कंठित हैं, बाहें फैलाए, कब आए कब आए कब आए। इन्हें कह रहे हैं यहां पर, तो परम स्वागत स्वागत है यहां बता रहे हैं। क्योंकि अभी मैं कह रहे हैं मेरे अंदर अभी तक बहुत ऐश्वर्य भाव था, हमें पूर्ण स्वस्थ नहीं हुआ था। क्यों स्वस्थ नहीं हुए थे, नहीं हुआ था, अभी ऐश्वर्य भाव अंदर था, मेरे अंदर कुछ था। मुझे स्वस्थ करने के लिए परम दयालु भगवान स्वयं मेरा आतिथ्य सत्कार का मुझे कहना चाहिए था, प्रभु आपका स्वागत है, मेरा कल्याण, मेरा सौभाग्य, मेरा सौभाग्य, मुझे कहना चाहिए था। तो यहां क्या हो रहा है, कौन कर रहे हैं यहां पर, भगवान कह रहे हैं मेरा सौभाग्य, मेरा सौभाग्य है। क्यों, जिससे कि गोपाल जो हिचकिचाहट है वो दूर चला जाए, मुझे मिल पाइए, मुझे हिचकिचाहट दूर करने भगवान स्वयं कह रहे हैं क्या, स्वागत है स्वागत है। अब यहां दो बार क्यों बोला उन्होंने स्वागत है स्वागत है, दो बार बोला, क्या क्या दिखा रहा है यहां पर, उत्कंठा। दुरुक्ति दोष होता है, दुरुक्ति दोष होता है व्याकरण में, अलंकार शास्त्रों में, परंतु उत्कंठा का क्या लक्षण है, एक बार नहीं कई बार। तुम आगे आगे, तुम आगे 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 आगे, तुम आगे, पागल है क्या, एक बार दो बार क्यों बोल रहा है?
होता नहीं होता है, जगत में होता है ना। तो इतने भगवान आनंदित है, एक बार नहीं, स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है ना, बोल जाता है स्वागत है, बस स्वागत है प्रभु, बोलते क्या, स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागतम 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 बोलते ना। तो भगवान यहां से क्या दिख रहा है, भगवान का आनंद, आनंदित है, आनंद के कारण मुझसे बार बार स्वागत है स्वागत है। तुम्हारा दर्शन करके तो दीक्षायाम, तुम्हारे दर्शन करने के लिए मैं उत्कंठित था चिरकाल से, कब से चिरकाल से उत्कंठित था मैं पता तुम यहां आओगे। उन्हें पता है भगवान को ये कब आया करके, उन्हें पता है हम भी ये भी कब आएंगे, हम ये कभी तुम कब जाओगे, तब वहां के बहुत भगवान तुमसे कहेंगे, मैं प्रतीक्षा कर रहा था। बहुनी गमितान्यंग जन्मानि भवता सखे कथिंचिद अभिमया भी मुख्यम किंचिद कारिण। भगवान कह रहे हैं बहुनी गमितान्यंग, हे अंग, हे पुत्र, हे सखे, क्या कह रहे हैं, हे सखे। अंग माने बहुत, जहां है ना अपना तो अंग शब्द का उपयोग, अंग शब्द का, अंग कहने से प्रिय मतलब सखा, हे सखे। बहुनी गमितानी जन्मानी, हे सके तूने बहुत जन्म बिता, बहुत जन्म बिता दिए, तो यहां आने बहुत जन्म तुमने बिता दिए हैं। कथिन गमया भी मुख्यम किंतु अकार्य न, किंतु किसी प्रकार से भी मैं, किसी प्रकार से मेरे प्रति थोड़ी उन्मुखता नहीं दिखाई, किसी प्रकार से तुमने मेरी उन्मुखता लेश मात्र दिखाई नहीं। और क्या कहना चाहते हैं, तो ये जन्म बीत गए हैं, तुमने किसी जन्म में मेरी ओर तुम आने की चेष्टा नहीं की, आने की बहुत दूर की बात है, मेरे उन्मुख तो दिखाई नहीं, मेरे उन्मुखता दिखाई नहीं, मेरा मतलब मेरे भजन साधन बिल्कुल नहीं किया तुमने, कई जन्म बीत गए हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं यहां पर, ये बस तुमने बहुत जन्म बिता दिए, तुम्हें किसी भी जन्म में थोड़ी भी उन्मुखता नहीं दिखाई मेरे प्रति, और मैं प्रतीक्षा कर रहा था। अस्मिन हेने भवे भावी मदुन्मुख इत्याशया तवात्यंतम नर्तितो अस्मि सद आज्ञवत क्षरं च न लभे किंचित ये नाद्यं परिपालयन निबंधम स्वकितम भ्रातर आनयामि आत्मन पदम। भगवान कह रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं, अब इसी जन्म में तुम मेरे प्रति उन्मुख होगे, इस आशे प्रत्येक जन्म में मैं अग्नि महादेव नृत्य करता। क्या बता रहे हैं, जब तुम्हारा एक जन्म हो जाता, सोचता था इस जन्म में तुम अवश्य मेरी ओर आओगे, जब तो नया जन्म होता, सोचता इस जन्म में तो अवश्य ही तुम मेरे उन्मुख होगे, मैं नृत्य करता, अवश्य मेरे ओर आए गए हैं, बता रहे हैं। हे भ्राता, अर्थात मुझ में किसी प्रकार का छल नहीं आया, जिसके द्वारा मैं अपनी वेद आज्ञा उल्लंघन कर तुम्हें यहां ले आता। क्या बता रहे हैं यहां पर, मैं तो प्रतीक्षा करता था कि तुम आ जाओगे आ जाओगे आ जाओगे, तुम नहीं आए। हे भ्राता, मुझ में किसी पर छल भी नहीं आया, मेरे छल नहीं आया, जिससे कि मैं जो मेरी वेद आज्ञा है उसका उल्लंघन करके मैं तुम्हारे यहां ले आता, मैं छल करना भी नहीं आया मेरे को। छल कैसे कहते हैं, कोई बहाना है कि नहीं भाई, वेद आगे क्या है, साधन करो और जाओ। वेद आगे क्या है, साधन करो प्रभु को पाओ। अब जो उल्लंघन करना चाहिए मेरे को, है ना। तो यहां कह रहे हैं, यहां पर अब यहां बता रहे हैं भगवान सर्वदा ही जीव के प्रति उन्मुख रहते हैं, ये दिखा रहे हैं।
भगवान सर्वदा ही अपने भक्त जीव भक्त नहीं जीव मात्र के लिए भगवान उन्मुख रहते हैं। इस सुर में कह रहे हैं, मैं सोचता था इसी जन्म में तुम मेरे उन्मुख हो जाओगे। प्रत्येक जन्म में मैं ये सोचता था, एक सोचा ये चलो इस जन्म इसने बेकार कर दिया, अगला जन्म अवश्य मेरा भक्त बन जाएगा। जन्म होता मैं नृत्य करता, तुमने वो जन्म भी व्यर्थ गंवा दिया। फिर तो जन्म हुआ, सोचा अब तो अवश्य इस जन्म में भक्ति करेगा ये। जन्म होता तुम उसको व्यर्थ गंवा देते। अब क्या बता आज्ञा की भांति, मैं आज्ञा की भांति, आज्ञा मतलब क्या कहते हैं, आज्ञा अबोध की भांति। नहीं हमने इस जन्म में तो मेरा भजन करेगा ये। फिर मैं नृत्य करता, तुम उसको गंवा देते। आगे क्यों कह रहे हैं, बस समझना चाहिए था, जब एक जन्म में नहीं किया तो आगे भी नहीं करेगा ये। परंतु मैं विश्वास, छोटा बच्चा होता है ना, है छोटा बच्चा होता, मां बोलते ना तेरे पापा आने वाला है, और रोज आ जाएंगे, रोज वो आगे जाता है। हाँ, मुझे पता नहीं मम्मी ने मेरे को झूठ बोला है, मेरा मन बहलाया है, मुझे पता है ना, सोचता मम्मी ने कहा आएंगे, सब कहते मैं जानते मैं आज मेरे पापा आने वाले हैं, मेरे पापा आने वाले हैं, पापा आने, कहता नहीं कहता, मुझे पता ही नहीं कि मम्मी झूठ बोल रही है। तो मैं जानता हूं कि नहीं आएगा ये, तो मैं आगे की भांति नृत्य करता है? क्यों? इस आशा से कि तुम मेरी ओर आ जाओगे। अश्विन सोचता इसी जन्म में आ जाओगे, वो जन्म व्यर्थ गंवा दिया। अगले जन्म में सोचा नहीं इस जन्म में तो अवश्य आएगा ये, फिर नृत्य करता। अथवा इस जन्म में मेरे उन्मुख न होने पर, भविष्य में विभिन्न जन्म ग्रहण करने पर मेरी विचित्र अवस्थाएं होंगी। दोनों अर्थ उचित, अर्थात मैं सोचता था भविष्य में जो द्वितीय जन्म ग्रहण करेगा, मेरा भजन करेगा, ये तात्पर्य ये है तुम इसी जन्म में मेरे उन्मुख हो जाओगे। मैंने ऐसे आशा से अबोध की भांति नृत्य कई दिन नृत्य किया, अबोध की भांति है। यहां भगवान अपने को अबोध कह रहे हैं। अबोध मतलब कारण क्या था, अर्थात गोप कुमार दर्शन की उत्कंठा होती है ना, मगर आदमी फिर भूल जाता है मैं क्या करना क्या नहीं करना, उत्कंठा होती है ना। जैसे कोई महापुरुष आने वाले, गुरु आने वाले है ना, तो फिर उत्कंठा इतनी बढ़ जाती है कि दौड़ के बाहर भाग जाते हैं, फिर बाहर भाग के देखने के लिए, कैसे अबोध की बात है। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या नहीं कह रहे हैं, लोग हंस रहे नहीं कर हंस रहे हैं, उत्कंठा जी बात ये देखी नहीं जाती है। यदि आपत्ति हो, मानो गोपाल ने कह दिया प्रभु ऐसी आपत्ति, ऐसी आपकी अवस्था थी, तो आप स्वयं ही मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आ गए? तो मैं नहीं आया, या मैं नहीं आ रहा था, आप आ जाते लेने के लिए। ये तो कह रहे हैं उत्कंठित था, प्रतीक्षा कर रहा था, अब भगवान है, आप क्यों नहीं आए? तब कह रहे हैं लेने क्यों नहीं आए? तो बता रहे हैं यहां पर उत्तर में कह रहे छलम, मुझ में नाम कीर्तन आदि के समान किसी प्रकार का छल नहीं आया, जिसके बहाने में अपनी पूरा क्या विधि का उल्लंघन करके यहां ले आता है। अर्थात नाम कीर्तन आदि के समान, नाम कीर्तन कैसा है, मर्यादा नहीं देखता, नाम कीर्तन मर्यादा नहीं देखता, मर्यादा नहीं देखता, अयोग्य व्यक्ति को भी कृपा कर देता है। पर मुझ में ये छल नहीं आया, भगवान अपने से बढ़कर अपने नाम की महिमा को श्रेष्ठ बता रहे हैं। कितनी बड़ी बात कहने देखो, मतलब तो सिद्ध हो गया नाम कीर्तन के अंदर छल है। क्या छल है? अयोग्य व्यक्ति है, योग्य नहीं है, उस पर भी नाम प्रभु कृपा कर देते हैं, परंतु मुझे मैं ऐसा नहीं कर पाया, है ना। क्यों? क्योंकि मैं वेद विधियों का उल्लंघन करके तुम्हें ले आता, मुझे ऐसा कोई बहाना नहीं आया मेरे पास में, ले तो आता
पर मैं ऐसा नहीं कर पाया, है ना। अथवा मुझे थोड़ा भी छल करने का अवकाश प्राप्त तो नहीं हुआ, जिससे कि मैं वेदों की मर्यादा का मैं उल्लंघन करता, क्योंकि मैं बंधा हुआ था। वेद में कहा गया है तुम साधन भजन करो, भक्ति करो तो मैं कृपा करूंगा, आदि आदि। तो यह सिद्ध हो गया भगवान से अधिक महिमा किसकी है? नाम की। भगवान मर्यादा में बंधे हुए, बच जा सके, ये बात। नाम मर्यादा में बंधा हुआ नहीं होता। बिगड़ है ना, बिगड़ है, ये बिगड़े मर्यादा के अंदर है। क्या है? ये मर्यादा के अंदर है। इसमें अपेक्षा रहती है, दीक्षा की अपेक्षा रहती है, विविध प्रकार के विधियों की अपेक्षा रहती है, और नाम समस्त विधियों से परे होता है। यहां भगवान स्वयं साबित कर रहे हैं, नाम प्रभु क्या करते हैं? छल करते हैं, मतलब बहाना देखते हैं। जैसे अजामिल ने किसके लिए पुकारा था? पुत्र के लिए। भगवान ने छल किया। ये छल क्या हुआ? ये जानते हुए कि अपने बेटे का नाम पुकार रहा है, क्या बोले? जाओ जाओ जाओ, कोई मेरे भक्त पुकार रहा है। ये क्या है? ये क्या है? ये छल है। मरता हुआ व्यक्ति राम मरा कर रहा था, एक व्यक्ति हराम हराम कह रहा था, मुझे स्वर को देकर के प्रभु ने मुक्ति दे दी। ये क्या है? ये छल कहते हैं इसको। जानते हुए भी नहीं मेरा नाम नहीं पुकार रहा है, तो भी कह रहे जाओ जाओ जाओ। वो दूतू ने कहा प्रभु आपका नाम नहीं पुकार रहा है। अरे नाम किसका है? नाम मेरा है ना, जाओ। तो मैं ऐसा नहीं कर पाया, परंतु नाम तो कर लेता है काम। इसलिए मैं तुम बैकुंठ जाकर के नहीं ला सका। कितनी बड़ी बात है ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हृदय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हृदय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।